बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्रॉम वेब एपकेयर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था, हमने गेट सी एच ई का टॉपिक कवर किया था। आज का हमारा जो लेक्चर है, इसके अंदर हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बने हैं। सबसे पहले है कंट्रोल, फिर है स्ट्रक्चर, यानी कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे कंट्रोल में हो। कंट्रोल कहते हैं जब हम चाहें तो वो चल जाए और जब चाहें तो वो ना चले, उसको कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, a statement used to control the flow of execution in a program is called control structure। क्या कह रहा है? कोई ऐसी स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, जो कंट्रोल करे किसको? एग्जीक्यूशन के फ्लो को। किस में? इन अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में ऐसी स्टेटमेंट जो किसी प्रोग्राम में उसके फ्लो को कंट्रोल करे, उसको कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। हम इसकी एग्जांपल पर जाएंगे तो यकीनन आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहली बात यह है कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। टाइप्स जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर की, वो है टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास नंबर 1 सीक्वेंस, नंबर 2 सिलेक्शन, और नंबर 3 है रिपीटिशन। रिपीटिशन भी कहते हैं और इसको इटरेशन भी कहते हैं। कह रहा हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम अपने फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सीक्वेंस, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा रिपीटिशन या इटरेशन। हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस क्या है, सिलेक्शन क्या है, रिपीटिशन क्या है। सबसे पहले हम सीक्वेंस को देखते हैं। सीक्वेंस बेसिकली अगर सीक्वेंस का वर्ड देखा जाए तो इसका मतलब होता है तरतीब। तरतीब। अच्छा, हमने पीछे प्रोग्राम के अंदर देखा था, फॉर एग्जांपल हम प्रोग्राम अगर कोई बनाते हैं जिसमें लिखा होता है हैश इंक्लूड stdio.h, फिर लिखा होता था हैश इंक्लूड conio.h, फिर लिखा होता था वाइड मेन फंक्शन कोई था, और उसके अंदर यहां पे कोई प्रोग्राम था जिसमें गेट सी एच यानी प्रोग्राम को एंड किया हुआ था, CLR SCR क्लियर स्क्रीन था, और यहां पे अगर स्टेटमेंट लिखी हूं, जैसे पहली स्टेटमेंट थी प्रिंट एफ करवा, जिसमें लिखा हो फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। दूसरे नंबर पे लिखा हो फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ करवा, ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट है, जिसमें लिखा हो फॉर एग्जांपल \n I am सफदर। और तीसरी स्टेटमेंट है प्रिंट एफ करवा फॉर एग्जांपल \n I am a teacher। इसमें क्या होता था, जो हमारे पास आउटपुट नजर आता था, उसमें सबसे पहले आउटपुट में हमें नजर आती थी ये स्टेटमेंट जो पहले लिखी हुई है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, यानी कि आउटपुट में हमें क्या नजर आएगा? सबसे पहले हेलो वर्ल्ड। उसके बाद क्या नजर आएगा? आई एम सफदर। उसके बाद क्या नजर आएगा? आई एम अ टीचर। अच्छा, इसमें मैं
आपको बताना ये चाह रहा हूं कि सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब से, यानी कि मैंने पहली स्टेटमेंट जो लिखी उसने पहले वो प्रिंट की, मैंने दूसरी जो स्टेटमेंट लिखी उसने दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट की, मैंने तीसरी स्टेटमेंट लिखी उसने तीसरी स्टेटमेंट प्रिंट की। ऐसा नहीं हुआ कि उसने पहली स्टेटमेंट जब प्रिंट की उसके बाद दूसरी ने तीसरी प्रिंट की और उसके बाद दूसरी। ऐसा भी नहीं हुआ कि उसने दूसरी को या पहली वाली को छोड़ दिया, यानी कि सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो तरतीब से चलता है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। फॉर एग्जांपल हम किसी बैंक में जाते हैं, हमने अमाउंट जमा करवानी है, हमारी एक क्यू बना दी जाती है। क्यू में क्या होता है, पहले जो आया वो आगे आएगा, वो अपना चेक जमा करवाएगा, अपनी अमाउंट लेगा और वापस चला जाएगा, वो एक तरतीब से चल रहा होता है। इसको कहते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी जो स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे वो हमें पहले नजर आएगी, जो बाद में लिखेंगे वो बाद में। ऐसा नहीं होगा कोई एक रह जाए, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई अपनी बारी से पहले आ जाए। इसको कहते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्लियर है? इससे पहले जितना काम हम करते हुए आ रहे हैं वो बेसिकली सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर था, यानी कि जिस सीक्वेंस से हम लिखते थे उसी सीक्वेंस से उसको प्रिंट करवाया जाता था। आज जो हमारा नई चीज है जिसके अंदर सीक्वेंस के बाद, वो है बेसिकली सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम किसको सिलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो एक अलग कहानी है। बहरहाल सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम तीन चीजें देखेंगे। एक होगा इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, एक होगा इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और एक होगा इफ फिर एल्स इफ और फिर एल्स स्टेटमेंट। सिलेक्शन के अंदर हमारे पास ये तीन चीजें आएंगी, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स क्या, और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो है इफ स्टेटमेंट। इफ का मतलब होता है, इफ का मतलब होता है अगर। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, यह कुछ इस तरह से होगा। इफ, यहां पे हम लिखेंगे कंडीशन, और ये बेसिकली इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी। स्टेटमेंट यकीनन आपको नजर आ रहा हो, इफ कंडीशन और स्टेटमेंट। अब बेसिकली क्या है, सिंटैक्स समझने की कोशिश करें। कह रहा है अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये स्टेटमेंट चलाना है। ये बेसिकली इसकी बॉडी है। अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये स्टेटमेंट चलाना, ये इसका क्या है बेसिकली, ये इसका स्टेटमेंट। अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें कि फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। बेसिकली ये हमारे पास एक कंडीशन है, इसको कह देते हैं हम कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो क्या करेगा, यहां पे एक स्टेटमेंट चलाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो ये डायरेक्ट बाहर चला जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। ये बेसिकली इसका क्या है, फ्लो चार्ट है। इसको हम फ्लो चार्ट कहेंगे।
क्या कंडीशन ट्रू मिली तो स्टेटमेंट चलाएगा, अगर फॉल्स मिली तो ये बाहर चला जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका क्या हो गया, फ्लो चार्ट। अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, यकीनन ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बनाया, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश include conio.h। मैंने कहा void main function, इसको मैंने यहां पे बंद कर दिया और यहां पे मैंने लिख दिया get ch और यहां पे मैंने लिख दिया clrscr, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने यहां एक वेरिएबल लिया n इज इक्वल टू 1 और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, इंटीजर। कंडीशन में देता हूं इफ अगर n लेस देन इज इक्वल टू है 5 की, अगर n छोटा है या बराबर है किसके, 5 के, तो प्रिंट करवाओ, प्रिंट एफ करवा स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, अब चेक कैसे करेंगे, पहले वो आएगा चेक करेगा n की वैल्यू क्या थी 1, अगर मैं 1 यहां पे रखता हूं, क्या 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, तो यकीनन 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है। अगर इसको कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ये लिख देगा रिजल्ट में जाके स्टेटमेंट इज ट्रू। बट अगर यहां पे मैं लिख देता हूं n की वैल्यू 6, ये मैंने 6 ली, अब यहां पे n की जगह हम 6 वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे रख दिया 6, क्या 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, नहीं, कंडीशन रॉन्ग है क्योंकि 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 नहीं है। इस सूरत में ये आउटपुट में कुछ भी नहीं लिखेगा, ब्लैंक छोड़ेगा, यानी ये नहीं लिखेगा स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज़ इसको मैंने ये चीज बताई नहीं है। इसका मतलब ये अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये बाहर चला जाएगा। जैसे कि हम इसके फ्लो चार्ट में देख चुके हैं कि अगर कंडीशन, ये हमने कुछ फ्लो चार्ट बनाया था, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलाता है और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कुछ भी नहीं करता, बाहर चला जाता है। क्लियर है? मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारे काबू में हो। सिलेक्शन जिसको हम सिलेक्ट कर सके, लेकिन सीक्वेंस वाइज जो चीज है हम उसको सिलेक्ट नहीं कर, वो तरतीब से चलता है। फिर अगर मैं एग्जांपल लेता हूं किसकी, उसी बैंक की। फॉर एग्जांपल एक क्यू बनी हुई है, उस क्यू में सीक्वेंस वाइज लोग आ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन में क्या है, कभी कभार कोई ताल्लुक वास्ते वाला आ जाता है, हम कहते हैं भाई आप पहले आ रहे हैं, इसका मतलब हम उसको सिलेक्ट करके बुला रहे हैं। इसका मतलब यह सिलेक्शन में हमारे पास क्या एक इफ स्टेटमेंट है, मैं कहता हूं अगर ये कंडीशन है तो ये काम कर, अगर नहीं है तो मत कर। क्लियर? इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने इफ एल्स स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि इफ एल्स स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह से काम करता है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।